अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फजीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरत की तिलावत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। नाज़रीन, ये सूरह हमारे कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन इसकी 2 आयत 81-82 मदीना मुनव्वर में नाजिल हुई। इस सूरह में 46 आयत, 96 आयत और 3 रुकू है। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फजीलत भी बताएंगे। वाक़िया को आखिर तक लाजमी सुने ताकि आपको इस सूरह की फजीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाज़रीन, सूरह वाक़िया के फ़वाइद बेशुमार हैं। रोज़ाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनियावी और दीनवी फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके पढ़ने का असल मकसद रिज़्क़ में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरत को पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको पैसे की ज़रूरत ना हो, और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफीक दे और कर्ज से महफूज रखें। नाज़रीन, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा पढ़ने पर हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने खुद फरमाया है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं आएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी ख़त्म हो जाती है। इसके पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है या नौकरी नहीं लग रही है या काम नहीं मिल रहा है, यानी हर तरीके की माली परेशानी को दूर कर देती है। लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तब ही आप इस सूरत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो आप सूरह वाक़िया फजर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फुक़हा ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने का अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद इस सूरत को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त ना मिले तो आप ईशा में भी सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। सवाब इतना ही मिलेगा और आपके घरों में बरकत और रिज़्क़ की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो बिला नागा पढ़ें, यानी एक दिन भी इसे पढ़े बगैर ना गुजरे। अब हम आपको कुछ फजीलत हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर सबे में इस सूरत को पढ़े। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। एक रिवायत में आया है कि सूरह वाक़िया सूरतुल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरतुल गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाले को अमीर कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। एक रिवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताक़ीद मनक़ूल है। ये तमाम हदीस फ़ज़ाइल कुरान से ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक सहाबी रसूल हैं। एक मर्तबा बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी इयादत के लिए उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बीमार सहाबी के हाल चाल पूछे और फिर कहने लगे कि अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए सरकारी ख़जाने से कुछ रुपए वगैरह भिजवा दूं ताकि आप अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो माल आपकी औलाद के काम आ जाएगा।
क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला की 11 बेटियां थीं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मेरी 11 बेटियां हैं और मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया पढ़ने की नसीहत कर दी है, क्योंकि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स रात को सूरह वाक़िया पढ़े तो उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। मेरी तमाम लड़कियां सूरह वाक़िया पढ़ती हैं, इसीलिए मुझे किसी के माल और आपके सरकारी ख़जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, आज आपने सूरह वाक़िया की फजीलत को जाना है। आप इस सूरत को पढ़कर दुनिया की दौलत से मालामाल हो सकते हैं और साथ ही अपनी आखिरत के लिए भी खजीरा बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसके पढ़ने की फजीलत मालूम हो सके।